चलिए, आज हम जो सीखेंगे वो एक वैदिक का पार्ट है, जिसको हम कहते हैं महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। तो ये आपकी दशा है। हम ग्रिड से जो निकालते हैं मूलांक और भाग्यांक, तो वो आपके साथ, तो जब आप बॉर्न हो रहे हैं टिल डेथ तक के अंदर में वो मूलांक और भाग्यांक आप ही के साथ रहते हैं। तो बट अब हमारी अभी क्या कंडीशन है, अभी इन द सेंस इस ईयर क्या कंडीशन है, इस मंथ क्या कंडीशन है, या कोई ऐसी दशा चल रही है कि जिसकी वाइब्रेशन 3 साल 5 साल से कंटिन्यूसली चल रही है कि नहीं चल रही है, और वो दशा नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक से अलाइन कर रही है कि नहीं कर रही है। इसी के लिए हम ये दशा निकालते हैं। दो वे होता है। वेस्टर्न सिस्टम के अंदर में इसको हम लोग पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ और पर्सनल डे निकाल पाते हैं। बट वैदिक के अंदर में डे वाइब्रेशन उतना स्ट्रांग नहीं होने के कारण हम इसे महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा निकालते हैं। अब ये जो है एक थोड़े से फॉर्मूला के बेसिस पे होता है करके, अगर आप कॉपी पेन कैरी कर रहे हैं तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके खुद से भी करना कीजिएगा, क्योंकि ये मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा ये दशा को सिखाने में। हर बार ये जब भी मैं सिखाता हूँ एटलीस्ट एक दो बार रिपीट करना ही पड़ता है। जो लोग पेड न्यूमरोलॉजी में चलते हैं तो वो बोलते हैं नहीं सर, मुझे वापस से एक बार बता दीजिए करके। सो लेट मी गो अ लिटिल बिट स्लो विद दिस दशा। फाइन। तो महादशा, महादशा क्या है? आपकी मेजर पीरियड, जो दशा जो है, जो मेजर दशा अगर चल रही है तो उसको महादशा बोलते हैं करके। तो हम लोग यहाँ पर में एक जस्ट कोई एक डेट ऑफ बर्थ हम लोग ले लिए हैं, 14 मार्च 1990। इस पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 मार्च 1990 है। तो हम इस पर्सन का हम जब महादशा निकालेंगे, माने जिस जन्म से जो लेकर अभी तक के पीरियड का, हम इसकी पूरी दशा निकालेंगे। तो जहां जब महादशा निकालते हैं, सबसे पहले आपको आपका मूलांक नंबर जो है, मैं यहां पर मैं अंडरलाइन कर दिया हूं 14 तारीख। तो 14 तारीख ये आपका मूलांक नंबर क्या है? 5। ये क्लियर है कि आपका अगर 14 तारीख डेट ऑफ बर्थ है तो आपका मूलांक है 5। तो इसका मतलब है इस पर्सन की पहली साइकिल जो महादशा है वो 5 से शुरू होगी। 5 मतलब 5 इयर्स, 5 साल तक जो है आपकी महादशा, 0 से लेके 5 तक, 5 साल तक में मर्क्यूरी बुध की जो है दशा चलेगी। अब हम इसको देखते हैं कैसे। अब ये देखिए, इस पर्सन की अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इसकी महादशा निकालेंगे। बॉन्ड से जिस दिन से उनका जन्म हुआ है, तो इसका जन्म 14 मार्च 1990 हुआ है, और इसकी 5 नंबर की दशा है। फॉर जो नंबर रहेगी उतनी ही नंबर ऑफ ईयर्स की दशा चलती है। अगर 3 है तो 3 साल, 4 है तो 4 साल, 8 है तो 8 साल, 9 है तो 9 साल। यहां पर में पहला आ रहा है 5, तो 5 साल। तो हम क्या करेंगे, 14 मार्च 1990 से 14 मार्च 1995, 1995 तक इसकी ये 5 नंबर की दशा चलेगी। अब 5 नंबर किसको है? बुध की। तो बुध प्लैनेट की दशा है। तो जैसे ही 14 मार्च 1995 में ये दशा खत्म होती है, हम फिर 5 नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, 5 के बाद क्या आएगा? 6। तो ऑटोमेटिकली साइकिल के अंदर में 6 की दशा स्टार्ट हो जाएगी। 14 मार्च 1995 में देखिए 5 की दशा खत्म हुई। फिर हम 14 मार्च 1995 से 14 मार्च 2001, ये दशा 6 साल के लिए चली। मैं आगे बढ़ने से पहले अगेन पूछ रहा हूं, यहां कोई कंफ्यूजन है कि नहीं? क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो मैं रिपीट करके 2 बार 3 बार रिपीट करूंगा। बताएं, क्लियर है? बाकी लोग बताएं, प्लीज रिपीट वंस। ठीक है पायल जी, रिपीट करता हूं मैं। ओके।
ये क्लियर है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है और जो मूलांक है, यहाँ 14/5 माने आपका 5 मूलांक है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ से जो है आपका पहला साइकिल 5 साल तक चलेगी, आपकी महादशा 5 साल के लिए है। तो इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में ईयर क्या है, 1990 को ये बॉर्न हुआ है। तो हम 1990 से लेकर 5 साल, नेक्स्ट 5 साल तक पकड़ लेंगे। यहाँ जो नेक्स्ट में है कि 1990 से लेकर 1995, 95, नेक्स्ट 5 इयर्स तक इसकी दशा जो है वो बुध की दशा है, 5 नंबर की दशा है। तो अब ये जब 5 नंबर की दशा अगर 1995 में खत्म हो गई, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 5 के बदले बाद में नेक्स्ट 6 आएगा। तो हम 1995 से लेकर उसमें 6 साल और ऐड कर देंगे, तो वो 1995 से 2001 आ गया। तो ये जो 1995 से 2000 पीरियड ये है, ये 6 नंबर की दशा चल रही है, मतलब शुक्र की दशा है। मैं फिर बता रहा हूं कि आप लोग क्लासेस तो कर रहे हैं, लेकिन 1 to 9 प्लैनेट्स को प्लीज आप लोग डेली गो थ्रू कीजिए। मैंने रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप के अंदर में भेज दिया है। कल को आप अगर नोट नहीं किए हैं तो उसको बार बार देखकर उसको नोट कीजिए और उसको समझिए। नहीं तो हम जो आगे पढ़ रहे हैं कि शुक्र की दशा है, बुध की दशा है, शनि की दशा है, केतु की दशा है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये सब एस्पेक्ट्स क्या है। तो उसको थोड़ा सा गो थ्रू कीजिए प्लीज। फिर 1995 से 2000 तक में जैसे ही इसकी 6 की दशा खत्म होगी, हम फिर नेक्स्ट नंबर ले लेंगे, 6 के बाद 7। ये एक साइकिल है। तो जैसे 2001 में खत्म हुई, फिर हम 14 मार्च 2001 से 7 साल के लिए उसमें 7 साल ऐड कर देंगे, 14 मार्च 2008। फिर 7 खत्म होती है, हम 8 में आ जाएंगे। 2014 मार्च 2008 से लेकर फिर इसमें ये जो 2008 है उसमें 8 साल ऐड कर दीजिए, तो 2016 आ जाएगी। तो 8 की दशा खत्म। फिर 8 से हम 9 में आ जाएंगे। तो 2016 में हम क्या करेंगे, 9 साल और ऐड कर देंगे, 14 मार्च 2025। जैसे ही 9 की साइकिल खत्म हो जा रही है, हम फिर वापस 1 से स्टार्ट कर देंगे। 9 खत्म होने का मतलब है साइकिल वापस 1 से स्टार्ट हो जा रही है। तो 14 मार्च 2025 से 14 मार्च 2026, इसका मतलब है इसकी अभी सूर्य की दशा चल रही है, क्योंकि मार्च तो खत्म हो गया है। तो मार्च से लेकर नेक्स्ट मार्च तक की जो पीरियड है वो नंबर 1 की दशा है, सूर्य की दशा है करके। फिर जब ये 2026 में खत्म होगी, फिर हम 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे। इस तरह से जो है महादशा चलती जाएगी करके। बताइए, महादशा में समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ जी, आया? समझ आ रहा है, क्लियर है सर। क्लियर है? कोई है जिनको क्लियर नहीं हुआ है महादशा, या कोई? क्लियर है सर, क्लियर। हाँ, क्लियर है सर। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर सर। ओके, क्लियर है सब सर। गुड। सब कोई को क्लियर है, गुड, वेरी गुड। यस। So if someone is born on 22, then person will have 4 years of Rahu दशा। चलिए ठीक है। अगर यहाँ डेट ऑफ बर्थ में 14 के बदले 22 आ जाता है, पायल जी पूछ रहे हैं 22 तारीख, तो आप 22 तारीख, पायल जी आप क्या पूरा डेट ऑफ बर्थ देंगे तो मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझा पाऊंगा। 22/09/1991, चलिए ठीक है। अगर पायल जी का जो है बोल रहे हैं डेट ऑफ बर्थ 22/9/1991 है, तो अगर हमें इसकी महादशा निकालनी है तो हमारे लिए सबसे पहला चीज है कि मूलांक कितना है। मूलांक 4 है। तो 1991 से इनका जो है 94 तक।
1991 से लेकर हम उसमें 4 साल को और ऐड कर देंगे, तो 4 साल जब ऐड हो जाएगी तो 1995 तक ये दशा इनकी 4 की चल रही है। 4। अब ये 4 जैसे ही खत्म होगी हम नेक्स्ट साइकिल को ले लेंगे 5। हमारा डोर बंद कर दो। जी मोनिका जी बताइए। सर जैसे राहु की उज्ज्वली दशा 18 साल की होती है, शनि की 7.5 होती है, तो उससे इसका कुछ रिलेशन है? जी उससे ही आएगा भी। रिलेशन है, 15 तक आता है। 100% उसी से। काइंडली बाकी 15 और म्यूट हो जाएं प्लीज। 13 हुए हैं अभी। जो क्वेश्चन पूछें खाली वो ही प्लीज रहें, बाकी म्यूट हो जाएं। यस, ये जो वैदिक जो है ये एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी से ही पुट अप हुआ हुआ है, और उससे ही है। जैसे आपने शनि की 7.5 बताई है, तो यहाँ शनि अगर आपका दशा 8 साल है तो 7.5 साल के बदले 8 ईयर्स की दशा रहेगी आपकी करके। तो ये 100% वैसी है। सूर्य की 1 साल है, चंद्रमा की 2 साल है, बुध की 5 साल है। इसी हिसाब से आपका मेन जो मेजर आपकी दशा है वो आपका उस समय बताएगा कि आपके जो मेन वाइब्रेशन है वो आपका दशा में क्या है। फिर उसको हम और सब सब ईयर में और सब मंथ में लाएंगे करके। हाँ वंदना जी बताइए। वंदना जी बताइए, आपने रेज हैंड किया, बताइए। एनी हाउ ठीक है। पुष्पांजलि जी बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि जब हमें महादशा स्टार्ट करनी है तो अपना जो मूलांक है उसी को ही अपने सन से ऐड कर देंगे। जी, जो आपका मूलांक है उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट दशा स्टार्ट होगी एज में करके। ये देखिए जैसे यहाँ 22/9/1991 में कोई बॉर्न हुआ है, तो जी। आप 22 को आप इसको मूलांक निकाल रहे हैं 4, तो हाँ। 1991 से लेकर नेक्स्ट जो है माने 0 to 4 ईयर्स, तो 1900 आपका जो भी ईयर रहेगा उसमें बस प्लस करते जाइए। तो पहला ओके सर। पहला 4 है, जैसे ही खत्म हाँ होगा फिर यहाँ तो जो नेक्स्ट साइकिल 5 पे आ जाएगी। हाँ 5 में आ जाएगी, तो ओके। 1995 के साथ +5 ईयर्स कर दीजिए करके। ठीक है ठीक है ठीक है सर, समझ गए, थैंक यू राइट। सर। सर। जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी बताइए। सर, अगर किसी का बर्थ डेट 1/10/1928 है तो फिर 1928। मतलब नहीं, 1 है, 10 है, 19 है या 28, मतलब 1 है उसका मूलांक। मूलांक 1 है तो पहला 1 साल से स्टार्ट होगा। चलिए 1 अगर पकड़े, 1 यहीं पकड़ते हैं। 1/10/1991 सपोज किसी के बर्थ डेट है, तो इसकी दशा पहला फॉर 1 ईयर स्टार्ट होगा, तो क्या होगा? 01/10/1991 से जीरो ਇਹਦੇ ਤੇਰਾ वन ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਰਾ ਪੁੱਛੀਏ ਲਵੀਨਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ 1992। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ सर यानी सबसे ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਧੋਤੇ ਤੇ 2 ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ 2 ਕਮੀਜ਼ਾਂ और ਦੱਸਣਗੀਆਂ काइंडली म्यूट हो जाइए प्लीज आप लोग, अदरवाइज तो ये पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा कि अगर आप लोग अनम्यूट, अगर म्यूट नहीं रहते हैं तो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही खाली अनम्यूट होए, बाकी प्लीज म्यूट होइए। जी कौन पूछ रहे थे मुझसे? 1 मिनट। सर मैं वंदना कोहली के नाम हाँ से। जी वंदना जी बताइए। हाँ। हाँ जी सर, जैसे किसी का बर्थ डेट अगर 1 को आता है हम्म। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? मतलब उसका सूर्य की दशा सिर्फ 1 साल के लिए हुई जब वो बॉर्न हुआ। जी 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 एकदम। फिर नेक्स्ट 2 की शुरू हो जाएगी। ये देखिए मैं यहाँ पर मैं नोट, आप अगर स्क्रीन को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि मैंने 1 को ले लिया है। आप बताइए, ये देखकर आपको क्लियर हो रहा है? हाँ जी हाँ जी।
ठीक है, तो वो एक से है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के में जैसे ही साइकिल खत्म हो जाएगी फिर एक शुरू हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक राइट, प्लेजर। और कोई डाउट किसी को महादशा में, जब तक मैं अंतरदशा में जा रहा हूं? सर इसका मतलब जो सबसे कम दशा होगी वो होगी इसकी सूर्य की, और जो सबसे ज्यादा होगी वो होगी मंगल की। नहीं, हाँ जी, ये होनी ही है, यस, क्योंकि वो नंबर है तो इसीलिए उसकी वाइब्रेशन आपके सबसे कम सूर्य की होगी और सबसे ज्यादा मंगल की ही होगी, करेक्ट। जी बताइए और। सर दशा का इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब अगर जैसे कि मेरी राहु की दशा चल रही हो तो हम्म उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो राहु का आपने पढ़ा है कि राहु की जो दशा है, अब ये देखना है कि 4 नंबर जो राहु है आपके हम्म। मूलांक से और भाग्यांक से वो फ्रेंडली है कि नहीं फ्रेंडली? फ्रेंडली है कि नहीं है। अगर नहीं है ओके। तो दशा आप पकड़ के चलिए कि थोड़ा सा स्ट्रगल नंबर जो है वो 4 और 8 होता है, जिससे आपका हम्म। स्ट्रगल आता है करके, अप्स एंड डाउन्स आप देखेंगे। अगर राहु की दशा है तो उसमें है, अगर आप शनि की दशा देखेंगे तो उसमें थोड़ा है। इसमें यह भी देखना पड़ता है कि अगर सपोज सपोज आप पकड़ के चलिए कि आपका अभी इस करंट में बुध की दशा चल रही है, 5 की दशा, और आपके हाँ ग्रिड के अंदर में ऑलरेडी 2 बार या 3 बार 5 है, तो जी सर। आपको 5 की दशा जो है वो फेवरेबल नहीं मिलेगी, इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में 5 की एनर्जी ऑलरेडी 3 बार है। एक बार और घुस जाने से अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि आपको 5 की एनर्जी बहुत ज्यादा मिल रही है, तो उसका विपरीत आपको रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। और सर अगर ग्रिड में नहीं है नंबर तो उसका उसका भी इफेक्ट आएगा? जी, इफेक्ट एनर्जी आएगा। जो आप कल हमसे बहुत जन पूछ रहे थे कि सर मेरे पास में तो ये इतने ही नंबर है, 2 नंबर हैं, 3 नंबर हैं, तो ये महादशा से भी आपको एनर्जी आएगी जो 5 साल तक आपको देगी, जो अगर आपके पास में 5 नहीं है, नामांक से आएगी, प्रत्यंतर दशा से आएगी, अंतर दशा से आएगी। ये सारे एनर्जी आपके पर्सनल नंबर है, आपको एक्टिवेट करके आपको उसको देगी। लेकिन मूलांक और भाग्यांक क्योंकि पूरा जन्म तक रहता है, ये 5 नंबर जो मिसिंग है हो सकता है वो सिर्फ 5 साल के लिए देगी, उसके बाद नहीं। जैसे ही छठा आ जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा, उसकी एनर्जी चली जाएगी, वो सर फिक्स फाइव नंबर। नंबर सर 5 नंबर के लिए राहु की दशा तो ठीक रहेगी ना, क्योंकि वो हाँ, 4 और 5 जो है वो अगर 4 और 5 है तो वो जी, ठीक है करके, वो ठीक है, फ्रेंडली है। क्योंकि हाँ 5 के तो नॉन फ्रेंडली बहुत कम ही नंबर है। हाँ, नॉन फ्रेंडली बहुत कम है, लेकिन उसमें भी देखिए आप लोग, ये फिर वही बात है कि जो आप लोग यूट्यूब में देखते हैं ना, फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली, वो उस तरह नहीं निकलता है। उसके लिए फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली आपके करियर में है कि नहीं, हेल्थ में है कि नहीं, रिलेशनशिप में है कि नहीं, उस सब अलग निकलता है। और मैं आपको बता दूं, आप पूरे यूट्यूब को छान लीजिए, आपको अगर 500 न्यूमरोलॉजिस्ट मिलेंगे तो 500 में 450 में से किसी का मैच नहीं करेगा फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली, सब अलग है। राइट। तो राइट सर। प्रॉब्लम ये है कि वो वहां पर मैं कोई ना कोई किसी ना किसी को कॉपी कर लिया है। आपको 3 लॉजिक से देखना पड़ेगा। पहला, वैदिक का एलिमेंट। दूसरा, प्लैनेट्स जो वैदिक के हैं। थर्ड, ओके। लोशु के एलिमेंट्स। इन 3 को जब आप कंसीडर करेंगे और उसके अंदर में जहां आपको दिखेगा कि फेवरेबल है, तो वो आपके हम्म। लिए फेवरेबल होगा। ओके। ठीक है सर, ठीक है जी, सर, थैंक यू। और कोई? फिर कंटिन्यू करिए बीच में। मैंने पुलिस स्टेशन होत नाही घेऊन जायचं चालतं गाईचे नंबर सापडत नाही आणि जी, काही लोक पोलीस स्टेशनला आहे काही चलिए, नीलेश, हाँ जी बताइए। हाँ सर जी, एक बार फिर से बताइए ना ये महादशा कैसे निकालते हैं। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। थोड़ा ले चलिए ठीक है, मैं एक बार वापस से कर दे रहा हूँ। अगर कोई उसके बाद ज्वाइन करते हैं तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा करके। सपोज यहाँ एक डेट दिया हुआ है नीलेश, फर्स्ट हाँ अक्टूबर 1991
ठीक है। जी। तो हमें महादशा निकालने के लिए सबसे पहले मूलांक निकाल लेना है। इस पर्सन की ओके। मूलांक कितनी है? एक। ठीक है। एक है। तो इसकी जो बॉन्ड में सबसे पहले जो दशा स्टार्ट होगी वो एक से स्टार्ट होगी। तो हम यहां पर में जी। एमडी जो लिख रहे हैं, मतलब महादशा, महादशा वन। महादशा वन में ओके। हम क्या लेंगे? इसकी पहले डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, 01/10/1991। अब ये ओके। 1991 क्योंकि ये वन है, इस 1991 में आप सिर्फ +1 कर दीजिए, एक साल जी। डाल दीजिए, तो क्या आ गया? वन ओके। टेन 1992। 92। तो एक एक साल के लिए इसकी दशा चल रही है सूर्य, जब ये बॉर्न हुआ। अब जैसे जी। ही एक खत्म हो गया, हम नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे? 2 ले लेंगे, ये दो। साइकिल। तो अब फिर हम ये 1/10/1992 जहां खत्म हो रही है, उसको हम स्टार्टिंग में ले लेंगे। जी और जी सर जी। उसके साथ में ये क्योंकि 2 है, हम +2 कर देंगे ईयर के साथ। तो राइट सर। वन ओके। टेन 1994 आपका दशा फॉर 2 इयर्स आ गया। और इसी 2 इयर्स। तरह फिर 3, 4, 5, 6, और अगर हम अभी 9 तक अगर पहुंच गए, 9 पे हाँ पहुंचने के बाद अगेन 1 से स्टार्ट कर लेना है साइकिल। जी एक से, जी। हाँ, ओके क्योंकि हम ये जो दशा है, हम पास्ट की या बहुत फ्यूचर की नहीं देखना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं हमारा 2025, 2026, 2024। तो आप ओके। 2025-26 तक जहां तक निकालेंगे, वहां तक में स्टॉप हो हाँ जाइए। लेकिन अगर आपको आगे चाहिए, जैसे हम लोग एनालिसिस हाँ पर रिपोर्ट में डालते हैं नेक्स्ट 5 इयर्स की, तो हम 5 साल हाँ। 2030 तक में निकाल के करते हैं। ठीक है। ओके। फाइन। ओके ठीक है। राइट। थैंक यू सर जी। तो ये महादशा है। अब ये जो महादशा है, क्योंकि आपने ठीक पकड़ा कि अगर सूर्य की है तो 1 साल तक है, मंगल की है तो 9 साल तक है। तो 9 साल तक के अंदर में एक ही प्लैनेट्स की वाइब्रेशन रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उसका अब हम नीचे सब पार्ट निकालेंगे, सब जो कि ईयरली है, और उसको बोलते हैं अंतरदशा। महादशा आपकी मेजर पीरियड हो गई, अंतरदशा 1 साल के लिए हो गई। तो हम लोग ने जो सबसे पहले लिया था, ये 14 मार्च 1990, ये हमारा अल्टीमेटली जो रिपोर्ट यहां पर में है, तो वो 14 मार्च 1990 का है। अब हमें इस 14 मार्च 1990 में हमें 2025 में उसकी क्या कंडीशन है ये देखनी है। महादशा से हमने देख लिए हैं, लेकिन एक और प्लैनेट है जो इसको वाइब्रेशन देगी। तो हम क्या करेंगे उस समय अंतरदशा में? इसको थोड़ा ठीक से समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा आप लोग कैलकुलेशन में और प्रत्यंतर दशा में तो 99% सब गलत करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर्सन की 14 मार्च जो है, जो डेट ऑफ बर्थ में मंथ और डे है, वो लेंगे। देखिए नीचे में यहां पर मैं डाल रहा हूं, 14 मार्च में 1990 हटा देंगे, हम 14 मार्च 2025 ले लेंगे उसके बदले। 14 मार्च 2025, और क्योंकि अंतरदशा 1 साल के लिए रहेगी, तो हम 14 मार्च 2025 से 14 मार्च 2026 तक देखेंगे कि कौन से प्लैनेट की और एक वाइब्रेशन पड़ रही है। क्योंकि अगर सपोज 8 साल तक पड़ रही है, तो उसमें भी आपको एवरी ईयर कोई ना कोई और प्लैनेट की वाइब्रेशन आती है। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ये मुझे बताइए, ये पार्ट क्लियर है कि नहीं? नहीं, सोनल जी, भाग्यांक से भी निकलता है क्या? भाग्यांक से हमें नहीं निकालना है, हमें मूलांक से ही निकालना है। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो है सारा का सारा, वो आपका मूलांक है। इसीलिए दशा पर जो इफेक्ट है ना, वो मेन आपके मूलांक पर आएगी। भाग्य, अगर आपकी दशा ठीक नहीं है तो भाग्य पे तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन क्योंकि मूलांक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम मूलांक से ही वैदिक में जो है कैलकुलेशन दिया हुआ है करके, भाग्य से नहीं। सर अंतरदशा 1 साल की ही निकालेंगे? जी, अंतरदशा सिर्फ 1 साल के लिए ही होता है, ठीक है ओनली सर। फॉर 1 ईयर। क्लियर है ये? चलिए, अब हम ये 14 मार्च 2025 की हम अंतरदशा निकालेंगे। इसको कैसे कैलकुलेट करना है? इसको कैलकुलेट करने के लिए आप
सारे नंबर्स को आपको ऐड करना है एक्सेप्ट सेंचुरी नंबर। 2025 में जो ईयर का पहला दो नंबर है उसको डिलीट कर देना है, उसे हटा देना है, उसको आप मत कीजिएगा करके। वैदिक के अंदर में हम सेंचुरी को नहीं लेते हैं, क्योंकि सेंचुरी 1000 साल तक के लिए रहती है। हम 1 साल की वाइब्रेशन के अंदर में 1000 ईयर्स या 100 ईयर्स को जो है हिस्टोरिकल वाइब्रेशन को हटा देते हैं। वैदिक के हिसाब से हम उसको हटा दे रहे हैं, हम सिर्फ टेंस एंड सिंगल को ले रहे हैं करके। तो हम 14 मार्च 2025 में अगर हम ऐड कर रहे हैं, मैं यहां पर मैं बड़े में दिखाता हूं, तो 1+4, 0 दरकार नहीं है, +3 और लास्ट के दो नंबर 2 और 5। यहां तक क्लियर है कि नहीं है बताइए। हमने 14 मार्च 2025 नंबर को लिया है, हम लोग देखेंगे इस साल 2025 में, और उसमें सेंचुरी जो है ईयर का जो है 2020 हम उसे ओमिट कर देंगे करके, और बाकी जो नंबर है 0 को छोड़कर हम उसको ऐड प्लस में डाल दे रहे हैं। यहां तक स्टेप क्लियर है? यस सर। जी क्लियर है, ओके। अब इसके साथ में एक और चीज ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? 14 मार्च 2025 कौन सा दिन था? विच डे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे? तो जो लोग के पास भी मोबाइल है वो अपने उस समय में मोबाइल में जाकर कैलेंडर के अंदर में चेक कर सकते हैं कि सपोज जब आपने अपना अंतर्दशा निकाल रहे हैं तो वो कौन सा दिन है। अगर आप देखेंगे 14 मार्च 2025 तो वो शुक्रवार पड़ा है, फ्राइडे पड़ा है करके। तो फ्राइडे शुक्र का क्या नंबर है, कोई बताएं? सर छह नंबर नंबर है 6। सर। ठीक है सर। 6, ठीक है। हम्म। तो शुक्र का जो नंबर है 6 है करके। तो हम क्या करेंगे जी राधिका जी, 6 हम +6 और ऐड कर देंगे। 14 मार्च 2025 जिस दिन के से हम अंतर्दशा देख रहे हैं वो ये क्या है? ये बर्थ डेट है। तो आपका जो 14 मार्च 2025 जो बर्थ डेट पड़ा है आपका इस साल का, वो कौन सा दिन पड़ा है, और वो जो प्लैनेट है उसका क्या नंबर है, मैं यहां पर मैं डाल दिया हूं कि सूर्य अगर है तो वो क्या नंबर है, चंद्रमा है तो क्या नंबर है, शुक्र है तो क्या नंबर है। तो ये स्लाइड आपको चली जाएगी करके, मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, जिससे कि जो अगर थोड़े से अगर डाउट में रहे तो आप इस तरह से डेट वाइज में भी आप देख सकते हैं कि अगर फ्राइडे पड़ा तो ऑटोमेटिकली आप 6 डाल दीजिए। ठीक है। अब हम इसको ऐड कर देंगे, 5, 8, 10, 15, 6, 21, 21/3। तो इसकी 1 साल की जो वाइब्रेशन है वो बृहस्पति जुपिटर प्लैनेट की वाइब्रेशन है। क्लियर है? ये 1 साल तक रहेगी, ये 14 मार्च 2026 में खत्म हो जाएगी करके। फिर 14 मार्च 2026 से 14 मार्च 2027 जब देखेंगे तो फिर इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि एक और कोई प्लैनेट की वाइब्रेशन आ रही है करके। तो हम क्या देख रहे हैं कि एमडी हमारा निकला है, हम देखें 2000 अभी इसके पीरियड में क्या चल रहा है, 1। तो हमारी महादशा 1 सन है इस पर्सन की, और अंतर्दशा 3 है जुपिटर की। तो ये डेट चेंज हो गई अपनी, ये सन की जगह तो उसकी इसमें आगे। क्या है, हम देख रहे हैं महादशा अगर 1 साल है और उसी साल में आपकी अंतर्दशा बृहस्पति है, दोनों के अंदर में मित्रता है, अच्छी है, फेवरेबल है, सूर्य और बृहस्पति के अंदर में रिलेशन अच्छा है, तो आपको दोनों की ऊर्जा अच्छी मिलेगी करके। अगर यहां अंतर्दशा अगर 8 आ जाता
तो क्लैश आ जाता। महादशा के साथ में अंतरदशा है, तो ये दोनों की एनर्जी आपको मिलनी चाहिए, दोनों में दिक्कत है। सूर्य की एनर्जी के अंदर में उस एक और एनर्जी घुस रही है जो दोनों के अंदर में क्लैश है करके। तो ये हमें देखना पड़ता है। अगर सपोज हम यहां पकड़ ले कि यहां 3 है, जुपिटर है, और अंतरदशा, क्योंकि महादशा 3 साल तक रहेगी, और यहां हम मंगल पकड़ लें, मार्स, तो 3 साल अल्टीमेटली तो आपके जुपिटर है, लेकिन उस साल में 9 मंगल की है, 3 के साथ 9 अच्छी फ्रेंड है, अच्छा तालमेल है करके, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। फिर अगले साल अगर कौन सी अंतर्दशा निकलेगी, उससे क्लियर। इसीलिए सूर्य जो है फास्ट होने के कारण, एक होने के कारण, एक साल में आपको रिजल्ट देकर निकल जाती है। और मंगल जो है एंड साइकिल है, तो वो आपको एकदम धीरे, शनि भी आपको धीरे, 9 भी आपको बहुत धीरे देती है, 9 साल तक अल्टीमेटली आपको वह रहती है। और 9 की महादशा आने का मतलब है कि बहुत इंटेंस, कोई भी दशा उसके साथ अंतरदशा आ रही है तो फायर इंटेंस बहुत ज्यादा है करके। तो 8 और 9 जो है ना, वो आपको थोड़ा स्लो कर देता है। जैसे ही 8 निकलता है, 9 फायर होने के कारण स्पीड तो पकड़ लेता है करके, लेकिन अगर उसके साथ अगर अंतरदशा नंबर्स ठीक नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत है करके। यही यही एक सबसे बड़ा ट्रबल होता है लास्ट साइकिल के अंदर में। पुष्पांजलि जी बताइए। सर अभी मेरी प्रेजेंट में महादशा मंगल की है, अंतर्दशा जुपिटर की चल रही है। महादशा मंगल की और अंतरदशा जुपिटर की, तो अच्छा है, खराब नहीं है। दोनों दोनों प्लैनेट के अंदर में बहुत अच्छी है। इसलिए मैंने आपको कहीं नेगेटिव एनर्जी का पार्ट नहीं। और आपके ग्रिड के अंदर में 9 और 3 कितने बार है? सर 3 मेरे पास एक बार भी नहीं है। बहुत 9 अच्छा। 1 टाइम था, और ये अब मतलब फिर सेकंड टाइम आ हाँ, जाएगा। तो आपको इससे आपको बने आपको शुभ कार्य मिलेंगे, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ ये यूनिवर्सल ईयर भी 9 है। ठीक है, ये भी आप यस। समझ लीजिए, ये अगेन एडवांस पार्ट का है। हम महादशा और अंतरदशा, हम आपकी एग्जांपल ले ले रहे हैं कि आपकी दोनों फ्रेंडली है, 9 और 3 के अंदर में मित्रता है। लेकिन जब हम साल को देखते हैं, एक्चुअल में साल को, क्योंकि ये जो 9 और 3 है, ये तो सिर्फ आपके चार्ट में है। यूनिवर्सल ईयर 2025 जो टोटल 9 है, वो 800 850 करोड़ के लिए सबके लिए सेम है। तो ये एंड यस। साइकिल है। तो एंड साइकिल के अंदर में 9 की वाइब्रेशन आपकी बहुत ज्यादा है करके, तो वो थोड़ा संभल के चलना चाहिए कि 9 जब आ जाए साइकिल के अंदर में, यूनिवर्सल ईयर में, उस समय बहुत ज्यादा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, बहुत नया पैर नहीं रखना चाहिए करके, ये देखना पड़ता है करके, ये ध्यान ओके। रखिए। राइट। हेलो सर। जी। सर मेरा महादशा 9 है और अंतर्दशा 8 है। एक है। 8 8। 8 है। अच्छा, 8 है। तो अंतरदशा 8 है। 8 और 9 थोड़ा क्लैश है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा क्लैश है 9 और 8 के अंदर में। तो आपकी कौन सी मंथ डेट ऑफ बर्थ है? 24 मई 1998। 24 मई। मई। तो मई तक, यस सर। नेक्स्ट मई तक जो है ना, थोड़ा सा सावधान रहिए आप, थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा। 8 है करके, क्योंकि शनि है करके, और 9 जो है फायर, माने एक जो है पूरा फायर है, एक ग्राउंडेड है, अर्थ है। तो थोड़ा सा संभल के चलिए, थोड़ा हर चीज को जो है जज करके चलिएगा। कोई भी चीज को लेकर फट फट करके ये कूदिएगा मत, हैन तैन करके, कोई भी चीज, कोई कार्य को लेकर थोड़ा जज कीजिएगा। और अगर ट्रबल आ रहा है तो सहम करके चलिए। बहुत ज्यादा पैसा कहीं खर्चा मई तक मत कीजिए, 8 और 9 जब होने के कारण। फिर उसके बाद जब आएगी अंतरदशा, तब देखेंगे। 8 और 9 में थोड़ा सा अर्थ अर्थ है, और आपका ये आपका फायर है। जस्ट अ मिनट। यस, थोड़ा थोड़ा ट्रबल है, थोड़ा ट्रबल है। ठीक है, देख के चलिए। सर सर थैंक यू। अगर 8 जो है वो इवन में हो तो, जी। अगर 8 जो है महादशा इवन में हो, फिर फिर भी ट्रबल आएगा।
हाँ, इवन हाँ, जैसे डबल एट जैसे एट है, ऑलरेडी है और एट की डबल, दशा चल रही अगर है हमारी। डबल एट है तो हाँ ट्रबल आएगा। महादशा अगर 8 साल है तो आपके हेल्थ या वेल्थ पे कहीं आपको देगा, लेकिन अगर डबल एट है तो उस साल जो है जहां आपकी अंतर्दशा एट है तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी एसेट खरीदेंगे, कोई ना कोई एसेट, कितना बड़ा छोटा ये आपके कर्म के ऊपर का है, लेकिन आप कहीं ना कहीं कोई एसेट, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई फ्लैट, कुछ ना कुछ आपके एसेट आपके आएंगे ही आएंगे। क्योंकि मेरी मेरी भी एट और नाइन की चल रही है, नाइन की अभी शुरू हुई है अंतरदशा, और महादशा एक की चल रही है मेरी। महादशा 8 की चल रही है और अंतर्दशा हाँ 9 जी, की चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। और 8 आपकी महादशा कब से स्टार्ट हुई है, चेक कीजिए। हो गए 4 साल हो गए, 5वां साल हो गया शायद, मुझे पांचवा, एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे। हाँ जी। 5वां साल है तो ठीक है। हाँ 5वां 6ठा साल होने से थोड़ी सी जो उसकी माने स्ट्रगल एनर्जी है वो थोड़ी सी हाँ डाउन जी, हो जाती है, ठीक है। हाँ जी। पहले तीन मिडिल एज में साल आ रही। जी, जैसे हम साढ़े साथी में बोलते हैं 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल, तो हाँ फर्स्ट 2.5 years बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है स्ट्रगल में। लेकिन जैसे ही 5वां 6ठा है तो अब आपके थोड़े से कम हो जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते करके 6th ईयर से देखिएगा थोड़ा सा आपको बैलेंस होना शुरू हो जाएगा करके। जी हाँ ठीक जी, है सर। बताइए सोनाली जी बताइए। सर मेरी महादशा एक है और हम्म अंतर्दशा 7 है। तो 7 तो सर फैमिली वाले को बोलते हैं, तो कुछ फैमिली इशू या फैमिली से कुछ रिलेटेड रहता है क्या? नहीं नहीं, 7 आप पकड़ के चलिए कि इस साल आप जितना स्पिरिचुअल होंगे जी उतना जी जी। आपको तेज मिलेगा। आपका मंथ क्या है डेट ऑफ बर्थ का? सर 23/10/1990। 9 तो 10 तो जस्ट 23/10 तो जस्ट आपका स्टार्ट हुआ है। एक जी साल जी तक आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल की तरफ में इंक्लाइंड हुई है। तो महादशा जो आपकी एक है, जो लीडरशिप की जी क्वालिटी जी है वो जी आपको जी। भरपूर आपको मिलेगी, मैंने आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए आपके में स्पिरिचुअल साथ आया हुआ है करके। अच्छा। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा लोनलीनेस में फील करेंगे, अलग थोड़ा सा बैठने का इच्छा करेगा, लोगों के साथ उतना उठना बैठने का इच्छा नहीं करेगा, डिटैचमेंट रहेगा करके। जी तो जी वो मत कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, सूर्य क्लैश करेगा। तो आपका जी अगर नहीं भी करे तो आप लोगों के साथ मिलिए, बैठिए, सब कुछ कीजिए, जी जी जी। ठीक है जी। थैंक यू सर, फाइन। थैंक यू सर। और बताइए, हाँ मिताली जी बताइए। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरी महादशा चंद्रमा की है और अंतर्दशा शनि की है। 2 और 8। जी सर। 2 और 8 है, अच्छा। थोड़ा थोड़ा दिक्कत है जी आपका। ये हो गया वाटर और ये हो गया अर्थ। नहीं ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत नहीं है करके। बहुत ज्यादा इमोशंस में मत बह जाइएगा। आपको अगर आप बहुत ज्यादा इमोशन में जाएंगे ना तो 8 नंबर शनि आपको ग्राउंडेड कर देंगे करके। तो इसीलिए जी एलिमेंट के वाइज से भी एक क्रिएशन है, लेकिन प्लैनेट के वाइज से देखेंगे तो 2 और 8 के अंदर में उतनी अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं है। नहीं है। लेकिन कहीं घबराने की नहीं, क्योंकि ये उल्टा नहीं है आपकी। अगर महादशा 8 होती और अंतर्दशा 2 होती तो मैं फिर बोलता थोड़ा पैसा मिलना है, क्योंकि एक साल जी के लिए। और कौन से मंथ की बर्थ है आपकी? जून की। जून की है, तो नेक्स्ट जून तक है, तो मोटा मोटी आपका 4 महीना निकल गया है। देखिए, इस साल 2025 जो भी साल का भी एंड बचा है करके, किसी का भी कोई भी नंबर हो, कोई बहुत बड़ा स्टेप मत लीजिएगा। ये साइकिल का एंड है। कोई भी नंबर हो, अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक जनरल सेंस में आपको सबको बता दे रहा हूं, कोई भी बड़ा शुभ कार्य है नेक्स्ट ईयर से ही शुरू कीजिए, फिर उसमें हम महादशा अंतर्दशा देखेंगे। 9 की साइकिल एनर्जी बहुत बड़ी है, उसमें एंड में सिर्फ आगे लास्ट 8 साल में आपने क्या किया है उसको थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए। डोंट गो जी फॉर एनीथिंग वेरी बिग करके। जी। और सर मेरा बृहस्पति का कहीं भी नहीं आ पा रहा है। जी, मेरे ग्रुप में नंबर 3 कहीं भी नहीं आ रहा है, किसी भी वे से नंबर 3 नहीं आ रहा है। तो अभी अभी बाकी, अभी बहुत, अभी नामांक आएगा, नेम में देखेंगे जी कि जी आपका आ रहा है कि नहीं।
नेम में हम जी टोटल देखेंगे, फर्स्ट नेम देखेंगे, स्पेलिंग देखेंगे, वावेल जी जी देखेंगे, बहुत जगह से जी वाइब्रेशन आ सकता है। आपका मोबाइल नंबर देखेंगे, जी वाइब्रेशन जी 9 के 9 नंबर्स आपको आ रहे हैं, जी परसेंटेज माइट बी लेस। जी सर जी ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक राइट। बताइए। और हाँ, काफी जन रेज हैंड एक एक करके, अगर कोई पायल संडे जी। हाँ संडे संडे को कौन सा नंबर लेंगे? जी, संडे का नंबर क्या लेंगे सर? आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है, कौन बोल रहे हैं? मैं आपके पास फिर आ मैं जाता हूँ, एक मिनट। विजय बोल रहा हूँ सर। हेलो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। आप सर, पायल मैं जी विजय आप। बोल रहा हूँ। संडे हाँ, को जो नंबर लेंगे वो क्या नंबर लेंगे रविवार का? एक मिनट। आप थोड़ा चैट में लिखेंगे, क्योंकि आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैं ओके अभी चैट में ही संडे हूँ। वन। जी, संडे का एनर्जी है वन। स्टिल नॉट क्लियर। So Vijay ji is asking what is the number for Sunday? Which energy is it? So तो it will be नंबर फॉर one, which is संडे इज sun. 1। Yeah. ओके सर, थैंक यू। संडे इज 1। सूर्य जो है वो एक, वो पहला बिगनिंग है। सूर्य तो सबसे पहला शुरू है। आपका जीवन का शुरुआत जो है, अंधेरे के बाद जो ब्राइटनेस है, वो सूर्य से है। तो सूर्य हैज टू बी वन ऑलवेज, न्यू बिगनिंग। नेक्स्ट ईयर जो 2026 है, किसी को भी अगर शुभ कार्य कुछ करना हो, आपको बड़ा कार्य करना है, एक वो आपका वो है, आप कर सकते हैं। यस, राइट। थैंक यू। राधिका जी ने जो है पूरा का पूरा दे दिया है चैट में। बट ये डे नंबर आपको मिल जाएंगे, मैं स्लाइड में आपको भेज दूंगा। दिस नथिंग टू वरी। और पूछिए किसी को। आप प्रत्यंतर दशा जो है वो बहुत कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, इसलिए उसको स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा आप लोग इसमें क्लियर हो जाए। बताइए, और कोई और कुछ पूछना है? Yeah, सर I had मेरा a क्वेश्चन question. है। हाँ जी, पायल जी। हाँ जी सर, मेरी जो महादशा है वो 9 है, हाँ, और अंतरदशा मेरी 3 है। 3 है। और 3 मेरे ग्रिड में मिसिंग है, और 9 मेरे ग्रिड में 3 बार है। 3 बार है, अच्छा। तो मैंने थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी 9 की क्रिएट हो गई है। 3 नहीं है तो अच्छा है। 3 होने से अगर आप कोई माने क्रिएटिविटी या कोई पढ़ाई लिखाई से कोई रिलेटेड अगर कुछ करना चाहते हैं इस साल के अंदर में, तो आप उसमें आगे बढ़िए एकदम। क्योंकि 3 और 9 के अंदर में मित्रता बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए आप अगर कोई भी चीज, कोई क्रिएटिव वर्क में जाना चाहते हैं, कोई आप समथिंग रिलेटेड टू सब्जेक्ट, टीचिंग, कोई भी चीज है, तो आप उसमें आगे बढ़िए। ऑकल्ट में भी जाना चाहते हैं कोई भी तरह का, तो आप जाइए, आपको उसमें सक्सेस मिलने का पूरा चांसेस है। हाँ जी सर, अगर जैसे गवर्नमेंट जॉब की मैं करूँ यस, कर एग्जाम। सकते हैं। 9 की तो पार बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि आपके ऑलरेडी ग्रिड में 9 3 बार है, तो थोड़ा सा आप रेड कलर कम कीजिए, स्पाइस फूड कम कीजिए, और हनुमान जी की आप कम से कम मंगलवार और शनिवार जो है आप कीजिए, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के अंदर में पार्ट मिल जाएगा। क्योंकि आपके नंबर्स यहाँ अच्छे हैं, दशा जो है। हाँ जी सर। और सर मैं हनुमान जी को चोला चढ़ा सकती हूँ जैसे जी, उनको? जरूर चढ़ा सकती हैं हनुमान जी को, तो आप चोला क्यों नहीं चढ़ा सकती हैं करके। ठीक है सर, ओके सर, आप थैंक। हनुमान जी तो भाई बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं करके। विजय जी, आपकी महादशा है 7 और अंतरदशा है 6। ठीक है, खराब नहीं है। 6 आपकी अंतरदशा है, तो थोड़ा तो कंफर्ट जोन इस साल आप फील कर पा रहे हैं, लेकिन आपकी महादशा 7 है, तो स्पिरिचुअल लाइन से ही कहीं आपको कंफर्ट आने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, क्योंकि सर महादशा 7 है आपकी। सर मेरी डॉटर की महादशा है 4 और अंतरदशा है 2। महादशा 4, और उनकी एज कितनी है? 25 26 अभी चल रही है। 25 to 26 years है करके। और ये महादशा 4 कब स्टार्ट हुई है? सर 22 से। 22 से ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। थोड़ा अच्छा नहीं है, 4 और 2 कॉम्बिनेशन जो है, थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। तो ये नेक्स्ट ईयर के अंदर में जैसे ही खत्म हो जाएगी करके, तो आपकी महादशा 5 लग जाएगी। 5 में भी 2 का थोड़ा क्लैश है करके।
लेकिन 5 फिर ये देखिए, फिर हमें क्या होता है ना, पूरा ग्रिड देखना पड़ता है कि अल्टीमेटली क्या है। 4 क्या है ना, थोड़ा सा माने ट्रायंगल की तरह से आप ऊपर नीचे करता है आपके लाइफ में। तो ये एक है। 9 और 4 पायल जी थोड़ा दिक्कत है, क्लैश है। तो और नेक्स्ट अंतर्दशा ईयर अगर फिर, आपकी 4 खत्म हो जाती है तो बेटर है करके जितनी जल्दी। आपकी भी, और अंजलिका जी भी लिख रहे हैं महादशा 9 और अंतर्दशा 4। तो थोड़ा जितना जल्दी खत्म हो जाएगा उतना अच्छा है, क्योंकि ये दो प्लैनेट में 4 के साथ जो है ना, 4 के साथ मैक्सिमम की नहीं बनती है। तो ये एक सबसे बड़ा ट्रबल है। और वो अपने पावर को सबसे ज्यादा आगे करना चाहता है करके, तो जिसके कारण क्लैश होता है। और अगर पुष्पांजलि जी नेक्स्ट ईयर, आपका, हाँ जी बताइए को, नेक्स्ट हाँ। ईयर अगर मेरा अंतर्दशा 3 हो रहा है, दिस हम्म। ईयर इज 4, नेक्स्ट ईयर इट इज 3, हाँ। so then is it good with यस Mangal's? यस यस, 9 and 3 इज वेरी गुड। 9 के साथ 3 अच्छा है, 9 के साथ 1 अच्छा है करके। सपना But वो जी जो है। अंतर्दशा है वो जी, will it start from the beginning of the year या बर्थडे के बाद ही स्टार्ट होता है वो अंतर्दशा? अंतर्दशा आपके इस साल के बर्थडे, ये आप क्योंकि आपका जन्म है, तो इसलिए आपका जो बर्थडे रहेगा इस ईयर से, उससे स्टार्ट होता है दिस ईयर में। अच्छा, ओके ओके। सपना जी लिखी है, मीतू जी लिखी है 9 and 1 अच्छा है, 9 and 1 की कॉम्बिनेशन इज गुड करके। बस थोड़ा दोनों ही फायर है, थोड़ा सा इमोशंस, गुस्से, इस सब पे कंट्रोल कीजिए करके। 2 और 3, 2 और 3 राधिका जी। एंड बोथ बिकम ट्वाइस, ट्वाइस में कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार तक में कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3 खराब नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है करके। मैं एक एक करके, मैं चार्ट में ही खाली एक बार देख लेता हूं करके बाकी। सोनल जी, महादशा 6 और अंतरदशा 4, ग्रिड में 6 3 बार आ रहे। आप तो बांटिए 6 लोग तो, मेरे 10 ठो एनालिसिस में आ रहे हैं कि 6 है ही नहीं, और आप 3 3 6 लेकर बैठी हैं सोनल जी। आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 6 और 4 के अंदर में खराबी नहीं है करके। 6 and 4 इज फाइन, लेकिन 3 times 6 है, थोड़ा सा आलसीपन आएगा आपको, थोड़ा सा अल्टीमेटली आप घर में थोड़ा डोमिनेट होने की कोशिश करेंगे, वो मत होइए। टीना जी, 1 और 8, इसको थोड़ा, 8 को जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। ये ठीक नहीं है। कोई भी आप ज्यादा हड़बड़ाहट में कार्य कुछ मत कर लीजिएगा। आपकी मंथ कौन सी है टीना जी? आप थोड़ा सा अनम्यूट होकर बताइए, आपकी बर्थ मंथ क्या है सर टीना माय जी? बर्थ अगस्त 1980। अगस्त है, और वो भी 8 है आपका, मंथ भी 8 है आपका। तो थोड़ा 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 संभलिए। 1 और 8 के अंदर में बहुत ज्यादा क्लैश है, फादर सन है करके, तो इसीलिए थोड़ा सा क्लैश है। तो इस थोड़ा संभल के चलिएगा, कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी 1 साल के अंदर में 1 भी खत्म हो जा रही है, 8 भी खत्म हो जा रही है। और ग्रेड में भी एक्चुअली सब नंबर्स मिक्स है। 3 4, 3 4 5 6 7 नंबर्स मतलब ग्रेड में है ही नहीं है मेरे। नहीं है, बाप रे, बहुत बहुत नंबर कम है आपके। 3 4 5 6 7, 5 नंबर कम है। आप मेरे को थोड़ा सा व्हाट्सएप पर्सनल कीजिएगा, मैं थोड़ा रेमेडी आपको करवाता हूँ। ओके सर, थैंक यू। जी। 5 और 3 ठीक है अंजलि जी, 5 और 3 अच्छा है, दिक्कत नहीं है करके। हाउ टू एनहेंस पावर ऑफ 7, 7 इज मिसिंग। 7 को आपको पावर ज्यादा नहीं क्रिएट करना है राधिका जी, देर इज नो नीड। अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली 7 की पावर खड़ी हो जाती है। जब 7 की पावर बहुत ज्यादा हो जाती है तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए रेमेडी करना पड़ता है। आपको 7 की पावर को बहुत ज्यादा एक्टिवेट मत कीजिए करके, दरकार नहीं है। ठीक है। अब यहां तक तो हम पहुंच गए थे अंतरदशा तक तो ये 1 साल के लिए है। अब अगर हमें अपना मंथ और डे की अगर दशा देखनी हो, तब हम क्या करें? अगर हमें मंथ और डे की दशा देखनी हो तो उसको हम प्रत्यंतर दशा बोलते हैं। प्रत्यंतर दशा कैसे निकालते हैं?
थोड़ा सा इसको ठीक से समझिएगा। पीडी का मतलब है प्रत्यंतर दशा। तो अगर आपकी प्रत्यंतर दशा नंबर 1 आ रही है तो वो आपकी 8 दिन तक रहेगी। प्रत्यंतर दशा अगर नंबर 1 आ रही है तो ये 8, ये 8 का टेबल है और कुछ नहीं है। 8 की टेबल है, लेकिन 4 के बाद ये जो 4 नंबर प्रत्यंतर दशा 4 के बाद में जैसे ही 8 की टेबल, आप 8 की टेबल 8 इंटू 5 करेंगे, 5 6 7 8 9, टेबल में जस्ट आपको +1 ऐड कर लेना है। +1 ऐड कर लेना है। क्यों? क्योंकि हमारे 365 डेज है, 8 से 360 ही खाली जो एक्चुअल में आप डिवाइड कर सकते हैं। तो रेस्ट 5 डेज को जो है वो 5 6 7 8 9 इस 5 नंबर्स के अंदर में डाल दिया गया है करके। ये कैलकुलेशन ये क्लियर है कि नहीं? सर क्लियर नहीं है, एक बार फिर से क्लियर बता नहीं है, दीजिए। चलिए ठीक है। अब पहले पहले प्रत्यंतर दशा सपोज क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बाद में जानेंगे। प्रत्यंतर दशा अगर आपकी 1 नंबर आती है तो उस एक जो नंबर है उसका टोटल वाइब्रेशन एनर्जी की लिमिट जो है 8 दिन तक ही है। माने सूर्य का आपके पास में एनर्जी सिर्फ 8 दिन मिलेगा। कब मिलेगा हम कैलकुलेट करके बताएंगे। अगर प्रत्यंतर दशा नंबर, अगर आपको अभी कैलकुलेशन नहीं आता है, कैलकुलेशन मत कीजिए, मैं स्लाइड दे दूंगा आपको, सिर्फ नंबर देखिए और कितने दिन है सिर्फ वो देख के आप अपना निकाल लीजिएगा। अभी दरकार नहीं है कैलकुलेशन जानने की। प्रत्यंतर दशा अगर आपकी 2 है, अगर आपका रिजल्ट 2 आता है, चंद्रमा अगर है, तो उसकी एनर्जी सिर्फ 16 दिन मिलेगी करके। तो यहां दिन में भागा हुआ है करके, तो दिन आपके डेज में अगर भाग किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 5 में देखें 41 डेज, तो 41 डेज तो कोई एक मंथ में नहीं आता है। हो सकता है 2 या 3 महीने मिलाकर आपके 41 डेज होंगे। तो तीनों महीने में भी आपकी जो है वो 5 नंबर की वाइब्रेशन आ जाएगी, या 2 की भी आ सकती है, 3 की भी आ सकती है। हम देखेंगे कि आपके डेज जो कैलकुलेशन है वो कैसे है। पहले ये बताइए सिर्फ ये क्लियर हुआ है कि नहीं कि 1 आने से 8 दिन, 2 आने से 16 दिन एनर्जी है, 3 आने से 24 दिन, बस। यस सर, यस सर। राइट, बस सर क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है थैंक यू, सर। थैंक यू। क्लियर है। जी 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 जी, बस। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं? कैलकुलेशन करने के लिए हमें अंतरदशा कितनी आई है नंबर ये देखनी पड़ती है। अब ये हम लोग ने ये आप अब प्रत्यंतर दशा जैसे अंतरदशा आपने 1 साल के लिए निकाले हैं, उसी 1 साल का ही आप महीना या डेज कौन कौन सी एनर्जी है और छोटे में चले जा रहे हैं और भाग कर दे रहे हैं करके, ये सबको क्लियर है। वेल, थैंक यू। तो इसमें जो है पहला हमने क्या किया, महादशा लिया, बड़ी एनर्जी फॉर बिगर पीरियड। फिर उसको हम लोग ने छोटा किया 1 साल के लिए, वो भी करंट ईयर, इस साल अगर 2025 से 2026 जो चल रहा है, जो अगर दिसंबर में बॉर्न हुए, मैं एक और मैं पॉइंट भूल गया हूं, मैं वापस से प्रत्यंतर दशा से एक और अंतर दशा जा रहा हूं करके। लेट मी अगर आपका जन्म 14 दिसंबर 2025 को हुआ, या 14 नवंबर 2025 है सपोज, तो ये 14 नवंबर 2025 अभी तक आया नहीं है, तो ये आपका करंट अंतरदशा नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करंट अंतरदशा 2024 से 14/11/2025 का निकालना पड़ेगा। ये बताइए ये क्लियर है कि नहीं है? जो समय आपके आज के डेट से पहले बीत गया है तो आप 1 साल के लिए, नेक्स्ट 1 साल के लिए निकाल रहे हैं। जो समय आया ही नहीं है आप निकाल सकते हैं, बट वो आपका करंट अंतरदशा नहीं है, तो आपको 1 साल पीछे चला जाना पड़ेगा। सब मौन हो गए हैं, क्लियर है कि क्लियर है सर। क्लियर है? सर क्लियर है, क्लियर। क्लियर है। थैंक यू, एकदम। चलिए
तो अगर हम फिर वापस से प्रत्यंतर दशा में आ जा रहे हैं, तो इस पर्सन 14 मार्च 2025 जो इसका इस मार्च में डेट ऑफ बर्थ था, तो अंतरदशा हम जब निकाले थे तो 3 आया था। तो अब हम क्या करेंगे, इस 3 से इसकी जो है प्रत्यंतर दशा स्टार्ट होगी। कैसे स्टार्ट होगी? तो 3 में हम 3 अगर अंतरदशा है तो इसकी प्रत्यंतर दशा भी जो है 3 है। अगर अंतरदशा 3 है तो इसकी प्रत्यंतर दशा भी 3 है। अब हम 3 में जाते हैं, देखते हैं 3 कितने दिन के में है। 3 24 दिन, 24 दिन है, 24 डेज के लिए एनर्जी है। तो अब ये 24 दिन कौन से 24 दिन है? 14 मार्च से इसकी डेट ऑफ बर्थ और उसी से पीरियड है। अब हम ये 14 मार्च से 24 दिन ऐड करेंगे, तो आप 3 दिन की जो वाइब्रेशन 3 की वाइब्रेशन है वो 24 दिन। तो कैसे? अब 14 मार्च है, मार्च का महीना 31 है, तो 14 मार्च है तो आपके पास बचा कितना? 17 दिन। 17 दिन आप उसका ले लिए हैं, फिर बाद में आप बाकी जो आपके 7 दिन है वो नेक्स्ट मंथ के ले लिए हैं। बताइए ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? यस सर। सर क्लियर है। क्लियर है। आप यू तो ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट, आप लोग तो बहुत जल्दी जल्दी कैच कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। तो आप सिर्फ 14 तारीख से नेक्स्ट 24 दिन जो है कैलकुलेट कर लीजिए आपकी प्रत्यंतर दशा। जैसे ही 3 खत्म हो गई, अगेन क्या है, 4 में चले जाइए। तो नेक्स्ट साइकिल का जो एनर्जी है, आप 4 अगर देखेंगे तो कितना है? 32 दिन। तो जहां आपकी 3 जो 24 दिन खत्म हो रही है, फिर वहां से 32 दिन ले लीजिए, 32 डेज। तो वो 4 की एनर्जी जो है, 4 की वाइब्रेशन वो नेक्स्ट 32 डेज रहेगी। जैसे ही वो 32 दिन खत्म हो गई, फिर हम 5 में चले जाएंगे। 5 में आने से फिर वो जहां 4 की 32 दिन खत्म होती है, वहां से फिर हम नेक्स्ट 41 डेज ले लेंगे। तो इस तरह से आपकी 1 साल की जो वाइब्रेशन में आप देख पाएंगे कि आपके पास में 9 की 9 मोटा मोटी 9 ऑल प्लैनेट्स की वाइब्रेशन है, फॉर जैसे जैसे डेज के हिसाब से है। तो आप आज के डेट पे अगर 7 नवंबर 2025 आपकी क्या वाइब्रेशन है, तो उसमें एग्जैक्ट आप वाइब्रेशन निकाल सकते हैं प्रत्यंतर दशा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी महादशा है तो वो 5 साल में डिवाइड है। सपोज 5 MD इज इक्वल टू 5, तो वो 5 साल में, तो उसकी एनर्जी आपको 5 साल तक थोड़े 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 करके मिलती रहेगी। फिर आपकी अंतरदशा 1 साल है जो 3 है, तो 3 की वाइब्रेशन देखिए सेम तो नहीं रहती है ना, वाइब्रेशन तो थोड़ा ऊंच नीच, तो वो 365 दिन में वेरी है। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखेंगे कि 7 नवंबर 2025 सपोज आपकी 4 की वाइब्रेशन है, तो वो तीव्र रहेगी, स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि वो फॉर फ्यू डेज है करके। बताइए, कोई डाउट है? अगर आप लोग हैं तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू राधिका जी, थैंक यू सो मच। बताइए, कोई डाउट? कहीं कोई डाउट है इसको लेकर? ये आपकी दशा कंडीशन है, और ये जो वैदिक की दशा कंडीशन है, हम लोग इतने सालों से इसको देख रहे हैं, बहुत अच्छा मैच करता है, वेरी नाइसली अल्टीमेटली जो है इसकी दशा। जी अंजू जी बताइए। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में तो ये दशा निकाल लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी में तो अलग दशा चलती है, तो फिर किसको माने? मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, अब दो स्टडीज में अगर आप जाएंगे, अगेन डोंट कंपेयर एस्ट्रोलॉजी विथ न्यूमरोलॉजी, ठीक है? प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वैदिक 3 दिन 4 दिन आगे किसी ने मुझे ग्रुप में, आप ही में से कोई क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने वैदिक के बारे में पूछा और मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया। बट जैसे ही वैदिक आ जाता है, इट इज इंक्लाइन टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी ओनली। तो इसीलिए ये जो वैदिक ग्रिड बना है और ये जो दशा है, ये आपके एस्ट्रोलॉजी के विमोचित्री दशा से ही अल्टीमेटली यहां पर में फॉर्म कर दिया गया। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर थे
वो सोचते थे हम चाइनीज न्यूमरोलॉजी में नहीं जाएंगे, वी विल मेक आवर ओन ग्रिड। तो हम ग्रिड के साथ में ये दशा को भी उन्होंने पूरा डाल दिया करके। तो मेरी एनालिसिस और बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट की एनालिसिस है कि आप लोशो ग्रिड के साथ में आप ये दशा को करें, आप बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। गो विथ लोशो ग्रिड एंड गेट विथ दिस दशा सिस्टम। जो आप दोनों को जब मैच कराएंगे ना, एनालिसिस लोशो से बहुत अच्छा निकलता है, दशा से जो है अल्टीमेटली, क्योंकि हम कॉग्निटिव, हमारी जो कॉग्निटिव की पार्ट है उसमें हम वेस्टर्न पर्सनल ईयर से ज्यादा निकालते हैं, फॉर्मूलाज में हम दशा नहीं डालते हैं, क्योंकि वहां पर में वेस्टर्न ईयर के अंदर में 8 8 साल के लिए वाइब्रेशन देगी ऐसा नहीं है। वहां सैटर्न है तो सैटर्न है, इट इज नॉट फॉर 8 इयर्स, तो वो 1 साल की वाइब्रेशन देती है। तो दोनों को डोंट मिक्स। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी से तो न्यूमरोलॉजी से कीजिए, एस्ट्रोलॉजी और दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं ला सकते हैं करके। ओके, जी ठीक है सर, जी थैंक जी, बताइए मिताली। जी सर, जैसे अभी राहु की अगर मेन दशा है, ठीक है। महादशा और अंतर्दशा मंगल की चल रही है, जो एक दूसरे के साथ सही नहीं है, है ना? तो अभी हमें इस सिचुएशन में राहु को अपलिफ्ट करना चाहिए कि मंगल को अपलिफ्ट करना चाहिए अपने? राहु को मतलब राहु के लिए जो भी है अपने करने चाहिए कि कोई भी, या मंगल के लिए करने चाहिए दोनों कोई को भी? ही, 4 और 9 को, अगर सिंस महादशा अगर आपकी 4 है और क्योंकि 9 एक है, लेकिन हम तो चाहेंगे ना कि हमारा हर दिन जो प्रेजेंट सिनेरियो वो अच्छा होते जाए, इसलिए आपको 4 और 9 दोनों की रेमेडी करनी है। 4 तो आपको 4 साल के लिए, लेकिन आप अभी जो ये पीरियड से जो गुजर रहे हैं वो ठीक हो जाए इसलिए, क्योंकि अगर आप 9 को खाली ठीक करेंगे तो क्या है, दोनों की एनर्जी तो क्लैश कर रही है, तो हमें दोनों की ही रेमेडी करनी पड़ेगी इसीलिए। जी जी जी, ठीक, थैंक यू सर। फाइन। बताइए पायल जी। हाय, मेरा बस एक कंफ्यूजन था। जब हम लोग अंतर्दशा कैलकुलेट कर रहे हैं, आई नो हाउ टू, आई अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट। से अगर मेरा महादशा 9 चल रहा है जी, एंड माई बर्थडे से 22 सितंबर, सो जो हम्म, अंतर्दशा 4 चलेगा वो क्या फ्रॉम 22 सितंबर 25 टू 22 सितंबर 26 चलेगा, जी या जी, फॉर द फुल पीरियड? एब्सोल्युटली ओके। करेक्ट। ये वही आपका जो डेट ऑफ बर्थ इस साल जो स्टार्ट हुआ है, और नेक्स्ट ईयर जब आपका अगेन जो डेट ऑफ बर्थ स्टार्ट होगा, बस वो 1 साल के लिए ही चलेगा अंतर्दशा। अच्छा, और सर उसके बाद अगेन द न्यू साइकिल विल स्टार्ट अगेन फॉर द द न्यू साइकिल अंतर्दशा। विल चेंज, अगेन द न्यू अंतर्दशा विल बी देयर करके। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लेजर। बताइए। सर यानी ये बर्थडे टू बर्थडे चलता है? यस, क्योंकि आप ही का तो जन्म है, तो जन्म ही तो इंपॉर्टेंट है, और उसी से ही तो हम दशा निकाल रहे हैं, इसीलिए आपका पर्सनल डेट है करके। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि 9 एंड 5 है जो, वो फ्रेंडली है या एनिमी है? एनिमी नहीं है, लेकिन 5 और 9 में थोड़ा क्लैश है, क्योंकि 5 बहुत फ्रीली मूव करता है, 9 थोड़ा सा अल्टीमेटली उसको बांध के रखने की कोशिश करता है। 9 के साथ हर एक का एक इंटेंस रिलेशनशिप है, एक्सेप्ट 3 एंड नेक्स्ट 1, ये दो उनके एकदम मोटा मोटी आप पकड़ के चले फेवरेबल है। 5 बहुत खराब नहीं है, आपके साथ 5 का जो है बहुत ज्यादा क्लैश नहीं है करके, थोड़ा सा डिसिप्लिन में आपको सिर्फ चलना पड़ेगा, क्योंकि 5 आने का मतलब है ना, आपको थोड़ा सा फ्री मूवमेंट कराएगा, ट्रैवल हो सकता है आप करेंगे, थोड़ा एडवेंचरस होंगे। 9 उस क्लैश को थोड़ा सा रोकता है, बस यही दिक्कत है, और पैसा थोड़ा सा इधर उधर कर देता है, तो थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा 5 और 9 में। ओके सर। और बताएं, और कोई क्वेरी किसी की है? सर प्रत्यंतर दशा एक बार कैलकुलेशन रिपीट कर देंगे क्या? प्रत्यंतर दशा, अच्छा चलिए ठीक है, अगेन से मैं आपको एक वापस से रिपीट कर देता हूं। प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, हम एक डेट ले लिए हैं 14 मार्च 2025, और इसके हिसाब से अंतरदशा जो है इस पर्सन की ऑलरेडी कैलकुलेशन से 3 आई हुई है इस साल की। तो इस साल से अगर अंतरदशा 3 है तो प्रत्यंतर दशा भी 3 से ही स्टार्ट होगी करके।
यहाँ क्लियर है ये, जिन्होंने यस ये, सर, यस राइट, सर, यस सर। हाँ ओके पूनम जी ठीक है। तो ये 3 है। अब ये जो 3 है, ये कितने दिन और कहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि आपका जन्म इस महीने में 14 मार्च 2025 को हुआ है। तो आप ये 3 अगर यहां देखेंगे, पीडी नंबर 3 में कितने दिन है, 24 दिन है, 24 डेज। तो हमारा फर्स्ट जो एनर्जी है वो 24 दिन ही 3 का ही चलेगा। लेकिन ये 24 कौन से दिन, 14 मार्च जो है, 14 से आप नेक्स्ट 24 दिन ले लीजिए। ये पॉइंट क्लियर है पूनम जी? यस सर, यस सर। ठीक है। तो 14 मार्च से अगर हम यहाँ 24 दिन पकड़ते हैं, तो यहां से एग्जांपल पकड़ लिए कि 6 अप्रैल को खत्म हो गया है, 6 अप्रैल को 24 दिन खत्म हो जा रहा है। तो 3 की ओके सर। वाइब्रेशन खत्म हो रही है। अब ये साइकिल में क्या है, जैसे ही 3 खत्म हो गया, हमें 4 में चले जाना है। तो जैसे ही हम 4 में चले जाएंगे, तो जो साइकिल उस समय में वो 24 दिन खत्म हुआ है, उसके नेक्स्ट दिन से 4, अगर हम पीडी नंबर 4 देखेंगे तो कितना है, 32 दिन, 32 डेज। 32 डेज। तो हम नेक्स्ट साइकिल में 24 के बाद नेक्स्ट 32 दिन पकड़ लेंगे। ठीक है सर। 32 के बाद फिर नेक्स्ट। तो आप इस तरह से पूरे साल में आपका पूरा चार्ट आ जाएगा कि आपके कौन कौन से दिन के अंदर में कौन सी मेन वाइब्रेशन अभी चल रही है, बड़ा, छोटा और सबसे छोटा करके। इस तरह ठीक वाइब्रेशन है, को हम क्रिएट कर लेते हैं। अंतरदशा पे डिपेंड है ये। ओके जी, सर। अंतरदशा पे डिपेंडेंट है, यस एकदम। जो अंतरदशा निकलेगी आपकी, उसी से प्रत्यंतर दशा स्टार्ट होगी। एग्जैक्ट। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लेजर प्लेजर। बताइए और कोई बताए? यस पुष्पांजलि जी बताइए। हाँ सर, अगर महादशा भी 9 है और अंतर्दशा चल रही हो तो उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे? वो ये महादशा, काफी एग्रेसिव महादशा रहेगा। 9 और अंतरदशा भी 9। हाँ जी सर। और अगर आपके ग्रिड के अंदर में भी अगर 9 सपोज है, यूजुअली होता है करके, तो यस सर। बहुत ज्यादा फायर हो जाएगा करके। तो बहुत ज्यादा फायर में क्या हो गया, आप में एंगरनेस, इम्पल्सिव एक्शन, अग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लाल है। और आपको हर समय थोड़ा सा स्पाइसी फूड की तरफ में अट्रैक्ट जाएगा। अगर बाई चांस अगर आपके पास में कहीं से, क्योंकि 9 जो होता है उसके पास में पैसा आता है, कमाए हुए से भी नहीं, कोई दे गया। सपोज बिजनेस में अगर कहीं अगर आप हैं, तो वो दे जाएगा कि आप मेरे बिजनेस में लगा दीजिए। तो वो डूबने का चक्कर रहता है करके, क्योंकि आप उस समय में उसमें ध्यान नहीं देते हैं। तो आप अपने पैसे को थोड़ा सा ध्यान रखिए, जहां आपके 3 और 4 नंबर वार 9 अगर आपके ग्रिड में टोटल महादशा और अंतरदशा लेकर अगर आ जाता है, तो वो थोड़ा रखिए, एंगरनेस कम कीजिए करके। और मेन है, आप हनुमान जी को जितनी आराधना कर सकते हैं वो आप कीजिए। रेड कलर को अवॉइड कीजिए, लाइट कलर्स में ज्यादा एक्टिवेट कीजिए करके, कि अगर आपके ग्रिड में 5 नहीं है या 3 नहीं है, तो उस कलर को एक्टिवेट कीजिए। उस कलर को एक्टिवेट कैसे करते हैं, आप थोड़ा सेल्फ विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दीजिए कि 3 कलर, सपोज मैं 5 को पकड़ रहा हूं, तो 5 ग्रीन कलर है, तो आप थोड़े से पेड़ पौधे या कोई ग्रीन कलर आपके पास में एकदम अट्रैक्ट करके आ रहा है, या कोई वस्त्र ग्रीन कलर का पहना हुआ है, अल्टीमेटली जो आपके साथ दोस्ती कर रहा है। आप ये सब चीज अगर थोड़ा सा क्रिएट करेंगे, तो आपकी एनर्जी ना बहुत जल्दी उस इम्बैलेंस को बैलेंस में ला देगी, कर देगी। ओके सर। सर ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सी दशाएं जो है वो बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम करेंगी और कौन सी नहीं? उसी वो हम के लिए कैसे? तो आपको पूरा न्यूमरोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। इसी के लिए ही तो लोग एडवांस न्यूमरोलॉजी या पेड न्यूमरोलॉजी या हायर न्यूमरोलॉजी या जो जाते हैं, क्योंकि ये 6 महीना आपको लगता है, क्यों जैसे कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है या टैरेट पढ़ते हैं करके, जो जितना समय लगता है, वो एनालिसिस को जानने में ही आपको पूरा जानना है। क्योंकि हम अभी आप जो पढ़ रहे हैं
वो एकदम बिगनर्स लेवल है, लेकिन फिर भी आपको फ्री में कोई दशा सिस्टम नहीं पढ़ाता है जो अल्टीमेटली। लेकिन मेरे हिसाब से ये दशा आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ दिनों के बाद में सर्टिफाई करूंगा। तो सर्टिफाई करने के बाद में अगर आप एकदम जीरो जानेंगे तो सर्टिफिकेट में तो मेरी सिग्नेचर है, तो आई विल बी इन अ डीप ट्रबल। तो इसके लिए ओके हाँ, तो आपको अगर पूरा जानना पड़ेगा तो प्लीज आप एडवांस ज्वाइन कीजिए। आप फिर पूरी एनालिसिस निकाल पाएंगे करके, क्योंकि वो उसके अंदर में सारे फ्रेंडली नॉन फ्रेंडली एलिमेंट्स, प्लैनेट्स, फॉर्मूलाज, कॉग्निटिव, ये पढ़ना अगर आपको उस लाइन पे जाना है देन यू शुड ज्वाइन करके। नहीं तो अदरवाइज इतने कम समय में आप सारा चीज नहीं जान पाएंगे, ये मैं समझ सकता हूँ। राइट सर, राइट। थैंक यू सर। राइट, और बताइए। मैं चार्ट में देखूं, MD1 एंड अंतरदशा 1 4 बार है ग्रिड के अंदर में, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाएंगे करके। सोनल जी, फीस में नेक्स्ट वीक में डालूंगा, मैं एटलीस्ट इस वीक का कंप्लीट कर लूं। उसके बाद जो है फीस में सारे जो है कंसल्टेशन फीस हो और रिपोर्ट फीस हो, पढ़ने की फीस हो, आई विल पुट एवरीथिंग करके। थैंक यू। 12/7/25 में अंतरदशा कौन से ईयर को माने, 2024 से 2025 या 2025 से? विजय जी, 2025 से 2026 आपको मानना होगा, 2024 नहीं। 7 तो आपका निकल गया है, जुलाई मंथ निकल गया है, इसलिए 2025 से 2026 ही आपकी करंट अंतरदशा रहेगी। राधिका जी, महादशा 1 और अंतरदशा 1 और 4 बार ग्रिड में सूर्य जल चढ़ाइए। आप सूर्य जल चढ़ाइए करके तो आप ऑटोमेटिकली जो है उसको सबसे अच्छा अल्टीमेटली है। 9 और 4 क्या इम्पैक्ट रहेगा सर? थोड़ा आपको सडन सडन चेंजेस आप लेने की कोशिश करेंगे वंदना जी। 4 जो है ना वो आपको थोड़ा सा बहकाता है। आप अभी 1 घंटा कुछ सोचेंगे, फिर 2 घंटे बाद कुछ और सोचेंगे, कोई एक काम में अगर आप घुसेंगे फिर वो है। 4 और 9 में ना ज्यादातर आप रात को ज्यादा देर तक जगे मत रहिएगा, सोइएगा करके। स्पेशली आप अगर 4 का है ना तो आप थोड़ा बुधवार को थोड़ा अवॉइड कीजिए, आराम से सोइए उस दिन। लेट नाइट आप उस समय में बहुत ज्यादा मत कीजिए, और मोबाइल की एक्सेस थोड़ा सा कम कर दीजिए, बहुत ज्यादा मत कीजिए, थोड़ा रिड्यूस। हम नहीं कर सकते हैं, समझ में आता है, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा। 2 और 8, 2 और 8 मौसमी जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वाटर है, एक वो है, लेकिन शनि क्या है? आप कर्म के देवता है, कार्मिक लेसन हम उसको बोलते हैं, कार्मिक नंबर के लॉर्ड है। और भाग्यांक 2 वाटर होने के कारण क्या होता है, आप बहुत भावुकता में जाते हैं, इमोशंस में बहुत ज्यादा जाते हैं। और 8 आपको जो है वो आपको थोड़ा सा वो करता है, ग्राउंडेड करता है। तो इसीलिए मूलांक आपका 8 जो है वो आपको थोड़ा ट्रबल तो देगा करके। 35-36 साल के बाद आपका लेकिन थोड़ा सा अच्छा जाएगा। फर्स्ट में हेल्थ वेल्थ में कहीं ना कहीं कोई इशू क्रिएट करता ही करता है मूलांक 8। ओके सर, थैंक यू सर। टीना जी, 19 जुलाई 2003। अरे अब आप अब पूछ रहे व्हाट इज MD। ये तो आप पूरा का पूरा हो गया। बट आप अगर MD जो आपका पहला जो है वो 1 सूर्य से स्टार्ट होता है। आप ये रिकॉर्डिंग्स जब जाएंगे आपके ग्रुप के अंदर में टीना जी, आप इसको बार बार देखिएगा करके, तब आपको क्लियर हो जाएगा। युग जी, 4 और 9, 4 और 9 थोड़ा क्लैश है, वही जैसे मैंने बताया है अभी कुछ देर पहले कि 4 और 9 में थोड़ा सा क्लैश है। 4 के अंदर में आप थोड़ा सा लेट नाइट तक ज्यादा मत जगिए करके, मोबाइल को थोड़ा कम कीजिए, ग्रीन कलर को थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट कीजिए अपने अंदर में, डीप कलर्स को आप रिड्यूस करें करके। और ये करने से आप मोटा मोटी आपके ठीक हो जाएंगे करके। 1 और 2 प्रिया जी खराब नहीं, अच्छा है।
1 एंड 2 में कोई दिक्कत नहीं है। 1 एंड 2 में जो है बस आपको इमोशन कंट्रोल रखना है। 1 और 2 राजा और रानी है, दे आर फेवरेबल, खराब नहीं है, अच्छा ही है करके। मिताली जी 4 और 7, 4 और 7 एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं, ये समझिएगा। स्वर भानु दानव के जो है 4 और 7 जो है, 7 और 4 आने से थोड़ा ट्रबल आता है। 7 और 4 आने से एक साथ मिल जाते हैं, क्योंकि 4 अटैचमेंट है और 7 डिटैचमेंट है। तो 7 बोलता है कि हमें अकेला छोड़ो, 4 बोलता है नहीं नहीं हम तो आईटी स्ट्रक्चर फाउंडेशन का पार्ट है। तो हमें उसमें दो भाग हो जाने से थोड़ा सा आपको क्या होगा ना, आप कंफ्यूजन में आएंगे, थोड़ा एंजाइटी आपका क्रिएट होगा, तो उससे बचिए। अट्ठाईस 6 2026 से एडी निकालेंगे। जी जी सोनल जी, 2025 से 2026 जो आपने डेट दिया है, उसी में ही आप अंतरदशा निकालेंगे करके। बताइए, मैं सेशन कंप्लीट करने से पहले फिर आप लोग से और थोड़ा सा पूछ लूं। बताइए कोई और क्वेरीज हैं, क्योंकि चैट कंप्लीट हो गया है, सर कहीं मैं कोई इसमें डाउट? सर मैं इसमें ये पूछना चाह रहा हूँ, जो 2025 और 2026 का लेंगे तो उसमें टोटल 2025 का लेंगे या 26 का लेंगे, किसका लेंगे सर? 2000 आपका जो जन्म का तारीख है, आप उस इस सपोज आप मैं पकड़ता हूं 14 जुलाई 2025 आपका बर्थ डे इस बार इस साल ये पड़ा है। जी। तो आप 14 जुलाई 2025 से नेक्स्ट 14 जुलाई 2026 ही पकड़ेंगे करके। नहीं सर, मेरे को इसमें पूछना है कि 25 को जोड़े या 26 को जोड़े, जो अंतरदशा निकालने के लिए 2 5 लेंगे या 2 6 लेंगे? मुझे तो क्लियर आवाज नहीं आ रही, किसी को आ रही है? विजय जी क्या पूछे, थोड़ा बता पाएंगे? मैंने सर क्वेश्चन भी डाला वैसे तो। आप मुझे थोड़ा व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा विजय जी, मैं आपको बता दूंगा। जी, मूलांक 9, भाग्यांक 7, जुलाई 2025 से जुलाई 2026 में ईयर कौन से जोड़े? मैं आपका क्वेश्चन विजय जी क्लियर नहीं हो पाया मुझे। मैं व्हाट्सएप पे डालूंगा सर। आप थोड़ा डिटेल करके मुझे व्हाट्सएप में लिखिएगा ना, मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। कॉम्बिनेशन बताएं। महादशा 9, अंतरदशा 5। अंजलिका जी थोड़ा क्लैश है 5 और 9 में। ये न्यूमरोलॉजी में कम क्लैश है, क्योंकि हम दशा देख रहे हैं, तो वो प्लैनेट में जो है आपकी क्लैश है थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रबल का नहीं है, लेकिन थोड़ी सी क्लैश है। ये एस्ट्रोलॉजिकली वाइज में बुध की जो है मंगल के साथ नहीं जमती है करके। चलिए और तो मैं आज अब हम जो नेक्स्ट सेशन है वो मंडे में करेंगे। सैटरडे संडे जो है वो सेशन नहीं रहेगी। हम मंडे को जो है नेक्स्ट सेशन सेम वही 3 बजे करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जो है हम लोग नेम न्यूमरोलॉजी को करेंगे। तो आपके पास समय है थोड़ा सा, अल्टीमेटली आप ये 3 4 दिन जो है आप उसको थोड़ा सा अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। कोई क्वेरीज है तो उसको आप कर लीजिए। हम एक क्वेरी सेशन रखेंगे, हम बीच में भी आफ्टर जब हम इसको कर लेंगे तो एक दिन, क्योंकि जो लोग रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं तो वो रिकॉर्डिंग्स देखकर पता नहीं क्या सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, तो एक क्वेरी सेशन हम लोग एक फाइनल रखेंगे बिफोर गिविंग द सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट देने के पहले हम जितने जन भी जो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए हैं, 5 मिनट हम लोग पर्सनली जो है जूम के अंदर में हम लोग डेट डिसाइड कर लेंगे, टाइम डिसाइड कर लेंगे, मीट करेंगे टू चेक कि आप मोटा मोटी एनालिसिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद जैसे ही मुझे थोड़ा सा लगेगा कि नहीं हाँ आप एकदम ही हैं, आपको मे बी, क्योंकि इतने सारे जन, कम से कम 200 250 जन ने अप्लाई किया है, तो फिर मैं उसके हिसाब से जो है
आपके पर्सनल नंबर के अंदर में आपको सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जाए। मेन सर जो एलिजिबल होगा वही उसी को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। जी, जो बंदा एलिजिबल होगा जिसने नहीं, जिसको समझ आ एलिजिबल तभी होगा। एलिजिबल क्यों नहीं होगा? अगर एलिजिबल नहीं होगा तो मेरे को थोड़ा सा उसको और टाइम देकर उसको एलिजिबल करा देना पड़ेगा। इसमें एलिजिबिलिटी की ओके कुछ ओके। नहीं है। जो भी अप्लाई तो करेंगे सर सभी ये को। जो आप ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करोगे इस पे लिखा होगा एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट लिखा होगा या फिर इस पे आप क्या? एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट करके कोई भी सर्टिफिकेट में नहीं लिखा रहता। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन लिखा रहता है कि आपने ये 1 महीने का आपने अप्लाइड न्यूमरोलॉजी का कोर्स कंप्लीट किया है। या सर। जी, तो यू कैनॉट बी, आप सर्टिफिकेट में ये नहीं लिख सकते कि दैट यू आर अ न्यूमरोलॉजिस्ट। मैं कौन होता हूँ लिखने के लिए कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं कि नहीं है? या सर। जी, नहीं सर मेरे बाकी सर्टिफिकेट्स में भी यही लिखा तो हुआ है। वो पूरा गलत है। दे कैनॉट राइट दैट यू आर अ न्यूमरोलॉजिस्ट। ये सर्टिफिकेट के अंदर में कभी कोई लिख नहीं सकता है कि है, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन अगर हो तो उसमें आप लिख सकते हैं कि आपने एमबीबीएस पास किया, आप ये हैं। लेकिन आप ये कैसे लिख सकते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, कि साइकोलॉजिस्ट हैं, कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं? यू कैनॉट राइट दैट। जी सर जी, थैंक यू। प्लेजर। सर चलिए। आपने मेरा चेक जी किया था? जी, आपने मेरा चेक किया था पर्सनली? यार मैंने आपको अभी डाल। मैं जब तक अभी सेशन ले रहा हूँ, मेरे एवरीडे कम से कम 5 या 6 कंसल्टेंसी हो रहे हैं और 5 क्लासेस चल रहे हैं। तो मैं शेड्यूल से थोड़ा, अभी जैसे 7:30 बजे की जो रिपीट रिकॉर्डिंग क्लास थी उस वो बंद हो गई है। तो थोड़ा टाइम मिल रहा है, थोड़ा सा मुझे समय निकाल लेने दीजिए। थोड़ा सा ये आगे आपका क्लास थोड़ा खत्म होने जाने दीजिए। मैं जैसे ही समय मिलेगा मैं डेफिनेटली, जो जिन्होंने भी मुझे व्हाट्सअप किया है, मैं कभी ना कभी उसका डिटेल्स आपको व्हाट्सएप में जरूर भेज दूंगा। ठीक है थैंक यू सो मच सर। प्लेजर, प्लेजर, प्लेजर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अ डे। लास्ट चैट क्या है मैं देख लूं। ओके फाइन सर, देयर इज पीएचडी इन न्यूमरोलॉजी। हाँ, पीएचडी एक ही जगह है करके, बट कितना वो ऑथेंटिक है, आई थिंक जयपुर या कोई एक इंस्टीट्यूट है जो उसको पढ़ा रही है। क्योंकि पीएचडी जो होती है वो एक्चुअल में मिनिमम 4 5 इयर्स होती है, बट वो पीएचडी 1.5 साल में करा दे रहे हैं। तो आई डो नॉट नो कि उसकी कितनी मान्यता है कि नहीं है। सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मैंने देखा है तो कि सर मुझे एक क्वेश्चन है, जैसे आप पीएचडी की बात कर रहे हो तो अगर हम एमए मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होगी तभी हम एलिजिबल होंगे ना? उसके अंदर में इफ यू आर अ बैचलर तो ही आप पीएचडी कर सकते हैं। बट मुझे पता नहीं कैसे क्या है। अभी तक कोई एक कोर्स के अंदर में वेरी ऑथेंटिक आपकी पीएचडी डिग्री जो है नहीं आई है करके, जो मैं जितने मेरी नॉलेज के अंदर में है। तो आपको जी पीएचडी करने की दरकार नहीं है। देखिए, ये एक मैं क्लियर करता हूं, इफ यू हैव अ गुड नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज है। मैं पीएचडी नहीं हूं, मैं डबल मास्टर्स हूं, लेकिन मेरी पीएचडी डिग्री इसमें नहीं है। लेकिन आप पीएचडी न्यूमरोलॉजिस्ट किसी को भी बैठा दीजिए तो आई थिंक मैं उसके साथ में एक प्रॉपर आर्ग्यूमेंट इस टॉपिक में कर सकता हूं। तो जब आप नॉलेजेबल हो जाएंगे हैंड तेन, आप उतनी पढ़ाई इस पे कर लेंगे, तब आई थिंक आपको ये क्वेश्चन ही नहीं करना पड़ेगा कि मुझे पीएचडी करनी है कि नहीं करनी है। इट इज इनफ फॉर योर नॉलेज। आपको इसमें नॉलेज अच्छा गैदर करना है। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जिस हैव योर एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग, बस दैट्स इट। सर मुझे बात करनी थी 2 मिनट। जी जी जी, बताइए। सर एक्चुअली मैं 7:30 का अटेंड करती हूँ। जी तो वो एक्चुअली अभी बंद हो गया है तो इसीलिए बात नहीं हो पा रही है आपसे। जी जी जी। आपने सर रिकॉर्डिंग डाला है वो डे 2 का है। डे 2 का, अ, यस। हाँ तो आज जो चल रहा है मुझे आई थिंक लग रहा है वो डे 5 का आप अभी 3 बजे ले रहे हैं। जी जी जी। तो सर मैं मंडे को 3 बजे ही अटेंड करूंगी। तो मैं बोल रही थी कि अगर ये 2 दिन में मुझे मिल जाता अभी डे 4 तक का, मैम सॉरी आपको डे 5 मिलेगा। तक कल का। कल जैसे डे 3 जाएगा, परसों डे 4 जाएगा, तो आपको डे 4 एवरी डे एक एक, मैं अगर सारा एक साथ भेज दूंगा ना तो जो बाकी रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। सब आप ओके ये ओके सर। समझिए। आप देखिए, अगर आप आज क्लास कर रही हैं, आप मुझे बताइए जो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, मैं क्यों प्रेशर करता हूं लाइव क्लासेस के लिए? क्योंकि लाइव क्लासेस में आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना इंटरेक्टिव होने से, तो आप और थोड़ा ज्यादा क्लियर होंगे। यस रिकॉर्डिंग्स सर वीडियो यस तो यूट्यूब में भरे पड़े हैं करके, तो आप समझेंगे यस। कैसे? कोई तो होना चाहिए सामने जो आपको समझा सके थोड़ा सा। हाँ राइट सर। राइट।
चलिए फिर ये सेशन आज ऑफ करते हैं, मंडे फिर वापस से सेम इसी टाइम में मुलाकात करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच।